Hello students, today we will discuss chapter number 2, class 10th mathematics. Topic is polynomials. So 2023 में जो एग्जामिनेशन होगा फरवरी में, ठीक है, उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर आपका है क्लास 10th में। इसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 ही आपकी सिलेबस में है, ठीक है। तो 2.3 और 2.4 आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। तो इन वीडियोस में आज हम क्या देखेंगे, चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके बाद हम आगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वीडियो में हम 2.1 और 2.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का। फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन expansion made up of variables and a constant along with the mathematical operation. An algebraic expression is the sum of terms which are considered to be building blocks for expression, right? A term is a product of variable and constant. A term can be algebraic expression in itself, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अ टर्म 12 विच इज अ जस्ट अ कांस्टेंट, जैसे कहीं यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो 12 क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 3x विच इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट 3 एंड द वेरिएबल x, तो ये क्या होगी, एक टर्म हो गई। ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। 17xy विच इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट 17 एंड वेरिएबल x एंड y, राइट। 17x और y का ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये भी एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपके पास 25x² y, तो ये किस किस का प्रोडक्ट है, 25 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, राइट। तो ये इसका प्रोडक्ट है, ये भी एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब इन टर्म्स को अगर हम ऐड करके लिख दें अगर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे 2x + 3 आपने लिख दिया, तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है। x के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और 3 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। 3 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, और 2 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट। द कांस्टेंट इन विच टर्म इज रेफर्ड टू एज द कोफिशिएंट, राइट। फॉर an example algebraic expression 4x² y plus 6xy plus 15x plus 16 which is the sum of four terms 4x² y 6xy 15x and 16। तो ये क्या हो गया, ये चार टर्म्स हैं, चार टर्म्स का सम आपने कर दिया, तो वो क्या बन गया, आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, राइट। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि टर्म किसको बोलेंगे और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको बोलेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म कैन बी एनी रियल नंबर। जो कोफिशिएंट होंगे ईच टर्म के वो क्या होंगे, जैसे यहाँ पर 2 क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो ये क्या है, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। There can be any number of variable in the algebraic expression. The exponent on the variables, however, must be a rational number. नेक्स्ट आता है आपके पास पॉलिनोमियल। An algebraic expression can have exponents that are rational numbers, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो क्या होंगे, जो एक्सपोनेंट होंगे वो क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। हाउएवर द पॉलिनोमियल इज द एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर, राइट। तो यहाँ पर तो क्या होगा, एक्सपोनेंट जो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जबकि पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, होल नंबर ही होगा। समझ रहे हो आप बात को। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया 15x³
प्लस 13x+14, ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है भाई, पॉलिनोमियल जो होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है, ठीक है। तो उसको पॉलिनोमियल को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलें। अभी जैसे सेकंड एग्जांपल है 24x+3√x, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, x की पावर हाफ है, यहाँ पर ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। जबकि पॉलिनोमियल के केस में ये क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये क्या है, रेशनल है, इसलिए इस वाले एग्जाम्पल को आप क्या बोलोगे, सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे। इसको आप क्या बोलोगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे। इट इज नॉट एन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है x का वो क्या है, हाफ है, विच इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। For a polynomial in one variable, the highest exponent on the variable in a polynomial is the degree of the polynomial। तो डिग्री क्या होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। x जो वेरिएबल है उसकी आपको क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। वो क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 14x² + 12x + 17 इज 2। यहाँ पर x की जो है हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द x in the given expression is 2, so the degree of the polynomial is 2। क्लियर। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे इस एक्सप्रेशन के लिए हम डिग्री की बात करें तो यहाँ डिग्री क्या होगी, 3 होगी। और इस एक्सप्रेशन में हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी आपकी, 4 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन द डिग्री। सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे, जिसमें एक ही डिग्री होगी, फर्स्ट डिग्री होगी, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर आप देखो x की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। x+1 लिखोगे ये भी क्या हो गया, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 2x+4 ये भी क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, डिग्री पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो x² है, यानी कि डिग्री यहाँ पर क्या है आपकी, 2 है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। जैसे 2x² + 4x + 1 ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरीके से आपका आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपकी डिग्री जो होगी वो 3 होगी। डिग्री क्या होगी आपकी, 3 होगी। जैसे यहाँ पर क्या है, x की पावर कितनी है, क्यूब है, हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 3 है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा, एक ही टर्म होगी। अ पॉलिनोमियल विद जस्ट 1 टर्म, जैसे 12x एक ही टर्म है, 26x² एक ही टर्म है, 27x³ एक ही टर्म है, ठीक है। तो ये भी इसका क्या हो गया, मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया।
नेक्स्ट है आपकी बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, दो टर्म्स इसके अंदर होंगी। तो यहाँ पे क्या है, 41x² प्लस एक्स, 15x प्लस 14, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, 2x प्लस 4, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होंगी, जैसे यहाँ पर क्या है, 12x² प्लस 13x प्लस 24, तो यहाँ पर क्या है, थ्री टर्म्स है। इसी तरीके से आप और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो इस पॉलिनोमियल में आपके क्या है, तीन टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ओके, नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे आपको करनी है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑन द ग्राफ। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है, उसको आपको ग्राफ पर बताना है। तो एनी इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ ऑन द कार्टेशियन प्लेन वेयर ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट और द पॉइंट दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हमने एक एग्जांपल ले लिया y इज इक्वल टू एक्स का। ठीक है, इसको हम ग्राफ के थ्रू ही समझते हैं। जैसे ये आपको एक ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के लिए। जैसे हम यहाँ पर बना ले, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन आपको दे रखा है। तो जब अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आपने 2 ली यहाँ पर, ठीक है, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो ये 1 यहाँ पर होगा, इसका 1 यहाँ पर होगा, तो ये 1,1 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। भाई दो पॉइंट निकल गए ना, 1,1 और 2,2। ठीक है, एक और पॉइंट आपने यहाँ लिया 2 एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर भी आपने लिया 2, तो ये 2,2 वाला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 1,1, ये हो गया 2,2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बन गई। तो हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल को, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको हमने एक लाइन के रूप में ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि क्या पता लग रहा है इससे, कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उससे क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो स्ट्रेट लाइन आपके एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करते हुए जाएगी, जैसा कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की बात साहब। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। इट लुक्स लाइक अ यू। देखिए देखिए, ये यू की तरह बन रहा है ये ग्राफ। ये ग्राफ जो बन रहा है ये यू की तरह बन रहा है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। आइदर ओपन अपवर्ड्स और ओपन डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए इन ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने ले लिया, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, जहां पर a की वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा कि ये अपवर्ड्स बनेगा या डाउनवर्ड्स बनेगा। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे। इफ a इज पॉजिटिव देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर a आपका पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगा। इफ a इज नेगेटिव देन द इट ओपन्स डाउनवर्ड्स। राइट, जैसे ये पैराबोला है, ये अपवर्ड्स ओपन हो रहा है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल विच कट द एक्स एक्सिस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड a इज ग्रेटर देन 0। जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पैराबोला जो है अपवर्ड पैराबोला होगा इस तरीके से। ठीक है, और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर आपका कट कर रहा है। कहां पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये आपका कट कर रहा है। कंडीशन आपकी क्या होगी, a इज ग्रेटर देन 0, ये आपको ध्यान रखना है। इट कैन कट एक्सिस 0, 1 और 2 पॉइंट्स। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये टच करे,
एक पॉइंट पर भी टच कर सकता है और दो पॉइंट पर भी टच कर सकता है। तो इन दिस केस, राइट, इन दिस केस वन, ये क्या हो रहा है, दो पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है जब a इज ग्रेटर देन 0, पैराबोला अपवर्ड्स, राइट। अब यहां वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, कंडीशन तो वही है कि a इज ग्रेटर देन 0, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच टचेस द h एक्सिस एट वन पॉइंट, यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये टच करता हुआ निकल रहा है। सेकंड केस ये बन गया आपका, ठीक है। थर्ड केस क्या बन सकता है कि ये x एक्सिस को टच ही ना करे, तो ये यहां पर क्या हो गया, a लेस देन 0 पर ये क्या बन रहा है, ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट डज नॉट टच x एक्सिस a इज लेस देन 0 पर। तो a की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो अगर बड़ी है तो अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा, छोटी है तो डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा। और ये तीन कंडीशन हमने बता दी कि जरूरी नहीं है कि वो कहीं भी टच करे, एक पॉइंट पे भी टच कर सकता है, दो पॉइंट पे भी टच कर सकता है एक्स एक्सिस पर, ठीक है।